शिव के 18 नाम। यूं तो महादेव के हजारों हजारों नाम हैं जो आपने अनेक स्तुतियों में सुने होंगे, परंतु प्रमुख रूप से महादेव के 18 नाम हैं जिनका वर्णन या जिन नामों का उच्चारण शिव की समस्त स्तुतियों में गाया जाता है। आज हम आपको उन नामों से परिचित कराएंगे। ये शिव के 18 नाम, उनमें से एक भी निरर्थक नहीं है, सभी सार्थक हैं। प्रत्येक नाम के गुण, प्रयोजन और तथ्य भरे हैं। यदि उनका अर्थ सोचा जाए या उनके प्रचार होने का मूल देखा जाए, अधिकांश नामों से भ्रम निवृत्ति, मोहनाश और सौभाग्य लाभ आदि होते हैं। शिव जी का प्रथम नाम शिव, जो समस्त कल्याणों के निधान है और भक्तों के समस्त पाप और त्रिताप के नाश करने में सदैव समर्थ है, उनको शिव कहते हैं। महादेव का दूसरा नाम पशुपति। ज्ञान शून्य अवस्था में सभी पशु माने गए हैं, अर्थात अज्ञानी यानी पशु, जो दूसरे जो सबको अविशेष रूप में देखते हो, वे भी पशु कहलाते हैं। अतः ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी पशु माने जा सकते हैं और शिव सबको ज्ञान देने वाले तथा उनको अज्ञान से बचाने वाले हैं, इसलिए वह पशुपति कहलाते हैं। शिव का एक और नाम है मृत्युंजय। यह सुप्रसिद्ध बात है कि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता, स्वयं ब्रह्मा भी। युगांत में मृत्यु कन्या के द्वारा ब्रह्म में लीन होते हैं, परंतु उनके अनेक बार लीन होने पर शिव का एक बार निर्गुण में लय होता है, अन्यथा अनेक बार मृत्यु की ही पराजय होती है, इसलिए वह मृत्युंजय कहलाते हैं। शिव का एक नाम है त्रिनेत्र। एक बार भगवान शिव शांत रूप से बैठे हुए थे। उसी अवसर में मातेश्री पार्वती ने विनोदवश होकर पीछे से दोनों नेत्र मूंद लिए। नेत्र क्या थे? शिव रूप त्रैलोक्य के चंद्र और सूर्य थे। ऐसे नेत्रों के बंद होते ही विश्व में अंधकार छा गया और संसार अकुलाने लगा। तब शिवजी के ललाट से युगांत कालीन अग्नि स्वरूप तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई, अंधकार हट गया और हिमालय जैसे पर्वत भी जलने लग गए। यह देखकर माता घबरा गई और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। तब शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने संसार की परिस्थिति यथापूर्व बना दी। तभी से महादेव त्रिनेत्र कहलाने लगे। शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। वह होते हैं जिनके गज चर्म का वस्त्र धारण किया हो, कृतिवासा कहलाते हैं। ऐसे वस्त्र वाले शिव, उनको इस प्रकार का वस्त्र रखने की क्या आवश्यकता हुई थी? इसकी स्कंद पुराण में एक कथा है। उसमें लिखा है कि जिस समय महादेव पार्वती को रत्नेश्वर का महात्म्य सुना रहे थे, उसी समय महिषासुर का पुत्र गजासुर अपने बल के मद से उन्मत्त होकर शिव के गणों को दुख देता हुआ शिव के समीप चला गया। ब्रह्मा के वर से इस बात से निडर था कि कंदर्प के वश होने वाले किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। किंतु जब कंदर्प के दर्प का नाश करने वाले भगवान शिव के सामने गया तो उन्होंने उसके शरीर को त्रिशूल में टांग कर आकाश में लटका दिया। तब उसने वहां से शिव जी की बड़ी भक्तिपूर्ण स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने वर देना चाहा। इस पर गजासुर ने अति नम्र होकर प्रार्थना की कि हे दिगंबर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे चर्म को धारण कीजिए और अपना कृतिवासा नाम रखिए। जिस पर शिव जी ने एवमस्तु कहा और वैसा ही कहा। अब हम आपको बताते हैं पंचवक्त्र। शिव जी का एक नाम है पंचवक्त्र। एक बार भगवान विष्णु ने किशोर अवस्था का अत्यंत मनोहर रूप धारण किया। उसको देखने के लिए ब्रह्मा जैसे चतुर्मुख तथा अनंत जैसे बहुमुख अनेकों देवता आए और उन्होंने एक मुख वालों की अपेक्षा अधिक आनंद लाभ किया। यह देखकर एक मुख वाले शिव जी को बहुत क्षोभ हुआ। वह सोचने लगे कि यदि मेरे भी अनेक मुख और अनेक नेत्र होते तो भगवान इस किशोर रूप का सबसे अधिक दर्शन करता। बस फिर क्या था। इस वासना के उदय होते ही वह पंचमुख हो गए और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र बन गए। तभी से इनको शिव जी को महापंचवक्त्र
कहा जाता है। शिव जी का एक नाम है शितिकंठ। किसी समय बद्रिकाश्रम में नर और नारायण तप कर रहे थे। उसी समय दक्ष यज्ञ का ध्वंस करने के लिए शिव ने त्रिशूल छोड़ा था। देव योग से वह त्रिशूल यज्ञ विध्वंस कर नारायण की छाती को भी भेद गया और शिव के पास आ गया। इससे शिव क्रोधित हुए और आकाश मार्ग से नारायण के समीप गए। तब उन्होंने शिव का गला घोट दिया। तभी से एक क्षिति नीलकंठ कहलाने लगे। शिव जी का एक नाम है खंड परशु। उसी अवसर में नर ने परशु के आकार के एक तृणखंड को इशिकास्त्र से अभिमंत्रित कर शिव पर छोड़ा था और शिव ने उसका अपने महत् प्रभाव से उसे खंड कर दिया। तब से वह खंड परशु भी कहलाते हैं। जय महादेव। महादेव का 9वां नाम है प्रमथाधिप। कालिका पुराण में लिखा है कि 36 कोटि प्रमथगण शिव की सदा सेवा किया करते हैं। उनमें 13,000 तो भोग विमुख योगी और ईर्ष्यादि से रहित है। शेष कामुक तथा क्रीड़ा विषय में शिव जी की सहायता करते हैं। उनके द्वारा प्रकट में किसी का कुछ भी अनिष्ट न होने पर भी उनकी विकटता से लोग भय कंपित रहते हैं। शिव का अगला नाम है गंगाधर। संसार के हित और सगर पुत्रों के उपकार के लिए भागीरथ ने त्रिभुवन व्यापिनी गंगा का आह्वान किया। तब यह संदेह हुआ कि आकाश से अकस्मात पृथ्वी पर प्रपात होने से अनेक अनिष्ट हो सकते हैं। अतः भागीरथ की प्रार्थना से गौरी शंकर ने उसे अपने जटामंडल में धारण किया। इसी से उनका नाम गंगाधर कहा गया। अगला नाम है महेश्वर, जो वेदों के आदि में ओंकार रूप से माने गए हैं और वेदांत में निर्गुण रूप से स्थित हैं। वे महेश्वर कहलाते हैं अथवा संपूर्ण देवताओं में प्रधान होने से भी महेश्वर नाम से विख्यात है। शिव जी का 12वां नाम है रुद्र। दुख और उनके समस्त कारणों के नाश करने से तथा संहार आदि में क्रूर रूप धारण करने से शिव को रुद्र कहा गया है। शिव का अगला नाम है विष्णु। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों में तथा जड़ चेतन आदि संपूर्ण सृष्टि में जो सदैव व्याप्त रहते हैं उन्हीं को विष्णु कहते हैं। यह गुण भगवान शिव में सर्वदा विराजमान रहता है, अतः शिव को विष्णु भी कहा गया है। शिव का अगला नाम है पितामह। अयरमा आदि पितरों के तथा इंद्रादि देवों के पिता होने और ब्रह्मा के भी पूज्य होने से शिव जी का पितामह नाम से विख्यात है। शिव जी का 15वां नाम है संसार वेद्य। जिस प्रकार निदान और चिकित्सा के जानने वाले सद्वेद उत्तम प्रकार की महौषधियों से और अनुभूत प्रयोगों से संसार के समस्त शारीरिक रोगों को दूर करते हैं, उसी प्रकार शिव अपनी स्वाभाविक दयालुता से संसारियों को भव रोग से छुड़ाते हैं। अन्य वेदादि शास्त्रों में यह भी सिद्ध किया गया है कि भगवान शिव अनेकों प्रकार की अद्भुत अलौकिक चमत्कृत औषधियों के ज्ञाता हैं। उनके पास से अनेकों प्रकार की महा औषधियाँ प्राप्त हो सकती है और वे मनुष्यों के सिवा पशु पक्षी और कीट पतंग आदि ही नहीं, स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण सृष्टि के प्राणी मात्र की प्रत्येक व्याधि के ज्ञाता और उसके दूर करने वाले भी हैं। इसलिए वे संसार वेद्य सिद्ध हुए। शिव जी का 16वां नाम है सर्वज्ञ। तीनों लोक और तीनों काल की संपूर्ण बातों जिनको अन्य लोग नहीं जान सकते, सदाशिव अनायास ही जान लेते हैं, इसी से उनको सर्वज्ञ कहा गया है। 17वां नाम है परमात्मा। उपरोक्त संपूर्ण गुणों से संयुक्त होने और समस्त जीवों के आत्मा होने से शिव परमात्मा कहते हैं। शिव का 18वां नाम है कपाली। ब्रह्मा के मस्तक को काटकर उसके कपाल को कई दिनों तक कर में धारण करने से आप कपाली कहे जाते हैं। तो भक्तों, ये थे शिव के 18 नाम। शिव के यूं मैंने आपसे पहले भी कहा कि यूं तो उनके हजारों नाम है, हजारों नाम है और सहस्रनाम स्तुतियों में भी अनेकों नाम उनके वर्णित किए गए हैं, परंतु ये प्रमुख उनके 18 नाम हैं जिनके अर्थ मैंने आपको बताए हैं। तो जब आप पूजा करें, शिव की आराधना करें, तो उस वक्त आपको ये नाम लेते हुए आपको इनके अर्थ ज्ञान होने पर आपको बड़ा आनंद आएगा
और उसका आपको बहुत अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे नामों का तथा उनके तथ्य और कथाओं का कुछ और ही प्रयोजन है। संभवतः यह अन्य किसी लेख में विदित हो। इसी प्रकार के विश्वव्यापी, विश्वरक्षक और विश्वेश्वर महादेव का प्राणी मात्र को स्मरण करते हुए अर्थ का ग्रहण भी करना चाहिए। जय महादेव।